प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत के मुबारक नाम में आप सबको सलाम। रोज की रोटी चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। धन्यवाद देते हैं खुदावंत का एक बार फिर से आज के इस नए दिन के लिए, आज की इस नई सुबह के लिए जो खुदावंत ने मुझे और आपको बख्शी है। क्योंकि हम खुदावंत से प्रेम करते हैं और उससे बढ़कर खुदावंत हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम यूं ही खुदावंत में बने रहें, उस पर ईमान रखें और जो कुछ भी उसने हमसे कहा है उसको माने। क्योंकि जब हम उसके वचन को नहीं मानते हैं तो वो हमारे लिए ही नुकसानदेह है, जैसा योना ने किया। योना को भी परमेश्वर ने एक आज्ञा दी पर उसने उस बात का उल्लंघन किया, उस आज्ञा का उल्लंघन किया और उस बात को नहीं माना। उसने खुदावंत के वचन को हल्के में ले लिया और उसके बाद क्या हुआ आइए पढ़ेंगे। योना 1 उसका 1 में लिखा हुआ है, यहोवा का ये वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परमेश्वर ने योना को चुना, योना को कुछ समझा और फिर उसके बाद परमेश्वर का वचन उस तक पहुंचा। उसे एक आज्ञा दी गई कि तुझे जाके मेरा ये काम करना है। ऐसे ही मुझे और आपको भी खुदावंत ने बहुत सी आज्ञाएं दी हैं। हम उसे पढ़ते हैं, वो आज्ञाएं मुझ तक आप तक पहुंच भी जाती हैं, पर हम उसका उल्लंघन कर देते हैं, नहीं मानते हैं। सोचते हैं क्या होगा अगर नहीं माना तो ऐसा क्या हो जाएगा, और उसे हल्के में ले लेते हैं। पर खुदावंत ने देखिए, जब परमेश्वर के वचन को हल्के में लिया जाता है तो ये एक ताड़ना बनकर हम पर ही आता है। और योना के ऊपर भी एक ताड़ना बनकर आया। योना ने इस बात को हल्के में लिया और फिर उसने क्या किया, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरशीश जाने वाले एक जहाज पर चढ़ गया और बाड़ा देखकर उस पर चढ़ गया और उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तरशीश को चले गए। उसके बाद जब योना वहां से चला गया, पर परमेश्वर तो उसे देख रहा था ना। उस जहाज पे विपत्ति आने लगी, वो जहाज डूबने लगा, लोग मरने के तादाद पर आ गए। अब बस यूं मरने ही पे थे कि उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी और योना वहां से निकल के आया और उसने इस बात को समझ लिया कि जो ये विपत्ति मेरी वजह से इन पे पड़ रही है, उस बात को उसने उस पर प्रकट किया और कहा कि तू मुझे समुंदर में फेंक दे। और जैसे ही उन लोगों ने योना को समुंदर पे फेंका, समुंदर थम गया और वो लोग बच गए। और उसके बाद योना को एक बड़ी मछली ने अपने पेट के अंदर ले लिया और 3 दिन 3 रात योना उसी में पड़ा रहा। पर उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और वहां से उसने खुदावंत को पुकारा और बहुत सी बातों को उसने जिक्र किया है। अगर आप आगे जाके पढ़ लीजिएगा योना 2, उसमें पूरा उसने खुदावंत को महसूस कराया कि हाँ खुदावंत मुझे अपनी गलती का एहसास है, और उसने एक मन्नत भी मांगी। और फिर तीसरे दिन उस मछली को खुदावंत ने जब हुक्म दिया तो उस मछली ने योना को उगल दिया। 3 दिन 3 रात वो उस विपत्ति में पड़ा रहा। और उसके बाद फिर से जब परमेश्वर ने उससे कहा, योना 3:1 में लिखा है, तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। कहने का तात्पर्य ये है, जबकि खुदावंत का कलाम मुझ तक और आप तक पहुंचता है और वो हमें कुछ काम सौंपता है और अपनी आज्ञाओं को मानने के लिए कहता है, तो हम भी उसकी आज्ञाओं को माने, उसे टाले ना, उसे हल्के में ना ले, अन्यथा ऐसी ही ताड़नाओं में हम भी फंसे रहेंगे
और जो कोई इस ताड़ना को समझ लेता है और खुदावंद से माफी मांगता है, पछताता है, खुदावंद उस मुसीबत से निकाल के उसे बाहर ले आता है। पर जो कोई बार बार ताड़ना पढ़ने पर भी नहीं समझता है तो उसका अंत निश्चित है। अगर योना अपनी गलती को नहीं समझता, उस पछतावे को नहीं करता, तो वो भी उस मछली के पेट में मर जाता। लेकिन उसने अपनी गलती को माना, उसने इस बात का वायदा दिया खुदावंद को कि मैं तेरी मर्जी को पूरा करूंगा, इसलिए खुदावंद ने उसे जीवन दान दिया। हो सकता है आज मैं और आप भी किसी विपत्ति में पड़े हों, कुछ थोड़ा रुक कर, थोड़ा थम कर सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी खुदावंद की कोई आज्ञा को टाल रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। इसकी वजह से ये ताड़ना हम पर पड़ रही है। ध्यान दीजिए और खुदावंद की आज्ञाओं को हाँ और आमीन के साथ पूरा करिए। प्रेज द लॉर्ड।